हूं अब एकदम ठीक होगा आपकी तरफ क्लास। ठीक है, अब लैग नहीं होगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। एक बात आप लोग ध्यान रखो, कल की क्लास में मैं ये बात आप लोगों को समझा चुका हूं प्रत्येक बच्चे को। ये एक बार वापस रिपीट कर देता हूं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की शुरुआत में करता हूं। a अपॉन b बराबर c बाई d है, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार ये काम में लेंगे। दोनों तरफ प्लस वन हम लोगों ने कर दिया, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको अगर आप लोग तो ये भी लिख सकते हो a माइनस बी अपॉन अपने पास a b और c माइनस डी अपॉन डी। दोनों तरफ से अगर माइनस वन कर दें तो दोनों तरफ अगर हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं, सॉरी दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दें तो फिर हम लोग सब लोग यहाँ पर a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी बराबर अपने पास c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। एक बच्चा जो कह रहा है मेंस के बैच के लिए, देखिए भाई मेंस के बैच मेरे पास जो टाइमिंग रहता है, मैं मेंस का बैच अभी आप लोगों को यहाँ पर मेरे पास जो टाइमिंग रहता है ओनली मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ 6 to 7:30 अनअकैडमी को। ओनली मैंने ये 1.5 आवर डेली सिर्फ और सिर्फ इतना ही टाइम के लिए मैंने बोला हुआ है अनअकैडमी को। कभी कभार मेरे पास टाइम होता है वीक में 2-4 क्लास में स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए वेडनेसडे को स्पेशल क्लास ले लेता हूँ या एक दो क्लास और ले लेता हूँ। सिर्फ 6 to 7:30 पर ही पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ये फिर ये बच्चे भी बहुत सारे हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैच रोक कर दूसरा, दूसरा रोक कर तीसरा। तो यहाँ पर ओनली मैं यही चीज बता पाता हूँ, ये बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वेट मत करना भी a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, ऐसा भी अपने पास ये है। नहीं, मैं मेरे ऐप पर भी नहीं चलाता, मैं ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ मैं ऑनलाइन सिर्फ अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। मैं मेरे ऐप पर भी नहीं चलाता हूँ, ओनली अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, ओनली अनअकैडमी। उसके अलावा ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, उसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा आप लोग सीखना, कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और पहले से अगर कभी भी ये लिखा हुआ है वीर आप समझ नहीं पाए, मैं एक बार बता देता हूँ, बच्चे बिना मतलब ही कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना ये अपने पास स्पेशल मैथ्स का बैच है। मेंस के बैच का मतलब ये स्पेशल मैथ्स का बैच है और इस धरती पर जहां जहां मैथ्स आता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, यूएसए में, इंग्लैंड में या और भी इस धरती से बाहर, सारे के सारे आपके एग्जाम निकल जाएंगे कॉम्पिटिशन मैथ्स का। अगर कोई भी एग्जाम आपके पास है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं मेंस की तैयारी अलग से करवा दूं, कि सर मेंस की तैयारी मुझे अलग से करवा दो क्योंकि 2019 या 20 का जो मेंस चल रहा है उसकी तैयारी करवा दो, अगले 2 महीने थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करवा दो। तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूं कि मेंस आप लोगों को यहां पर मैं ये नहीं करवा पाऊंगा। यहां से आप लोग जो करना चाहो, जो भी पेपर आप लोग दोगे या मेंस की कहीं अगर आप लोग पढ़ोगे, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें तो हमारी पढ़ी हुई है, हमारी पढ़ी हुई है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब खुद प्रैक्टिस कर लूं तो ही ज्यादा ठीक है। इस टाइप की चीजें आपके पास रहेंगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बात समझ पाए हो क्या। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे प्री मेन सारी चीजें निकल जाएंगी, फिर आपको वापस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नए बच्चे जो होते हैं, जो मुझसे पहले स्पेशल मैथ्स नहीं पढ़े, प्री का पेपर अच्छा क्लियर हुआ है, वो लोग मुझसे बात पूछते रहते हैं, तो उनकी मैं बात। आइए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे की चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्या कह रहा था। मैं आपको ये बता रहा था कि ये अगर पहले से लिखा हुआ है a माइनस बी बराबर अपने पास लिखा हुआ है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, तो अपने पास यहाँ पर इस चीज को सी एन डी लगाकर आप लोग a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिख सकते हो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में पढ़ा रहा था, यहां तक की बात एक बार मुझे सभी लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या कि ये चीज मैंने बता दी है? हाँ ना भाई, बोलते रहो। सैटरडे की आज हमारी क्लास है 1.5 घंटे की होती है, फ्राइडे की कभी कभार 2 घंटे की भी क्लास हो सकती है, ताकि 1.5 घंटा फिर कम लगना शुरू हो जाए। यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए a अपॉन बी बराबर अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है बराबर c अपॉन डी बराबर अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर e अपॉन f। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तीन अगर बराबर में अपने पास लिखे हुए हैं तो क्या इनके बराबर में मैं k मान सकता हूँ क्या? एक बार बताना मुझे सभी लोग, क्या a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई f बराबर k हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो सारे लोग मिलकर मुझे बताओ फर्स्ट और फोर्थ से a का मान कितना होगा, a की जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। क्या a की वैल्यू b इंटू k होगी? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे ये बताओ इन दोनों से अपने पास c की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं तो c की वैल्यू क्या अपने पास d इंटू k होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? और इन दोनों से मुझे ये बताइए e का मान क्या होगा? तो e का मान बराबर में k मैंने माना है, e की वैल्यू क्या f इंटू k होगी? बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर अगर आप लोग तीनों को ऐड कर देते हो, a c और e को अगर ऐड कर देते हो, ध्यान रखना इधर भी मैं ऐड कर रहा हूं तीनों को, a प्लस c प्लस e अगर मैं ऐड कर रहा हूं और इधर भी अगर मैं ऐड कर दूं तो k कॉमन आ जाएगा, b प्लस d प्लस f इंटू अपने पास k होगा। तो मुझे सभी लोग ये बताइए यहां पर a प्लस c प्लस e, a प्लस c प्लस e अपॉन नीचे की तरफ b प्लस d प्लस f बराबर, सब लोग बताइए क्या इक्वल्स में k लिख सकते हैं? बोलो ठीक है क्या? और क्या अपने पास k लिख सकते हैं? तो k की जगह पुट हो गया, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? k बराबर अपने पास आया है a प्लस c प्लस e अपॉन अपने पास आया है b प्लस d प्लस f, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। बोलो ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए होगे? थोड़ा सा मिक्स जरूर हो गया। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास a बाई b है, ये अपने पास c बाई d है, ये अपने पास e बाई f है, तो बराबर में क्या हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि a प्लस अपने पास c प्लस e प्लस अपॉन अपने पास नीचे b प्लस d प्लस f, क्या ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? ये बात मुझे बताइए, क्या ऐसा हमारे पास लिखा जा सकता है क्या? ये चीज लिख सकते हैं क्या? तो याद रखना, कभी कभार आप लोग कहीं पर अगर पढ़ते हो तो नॉर्मली मुझे तो आदत है, और ये आदत अच्छी है या खराब है पता नहीं, कि मैं आपको बेसिक पूरा बताऊं
के कैसे आता है, आपको फिर बता दिया जाता है कि एडवांस फॉर्म है सीएमडी की। ये कोई भी एडवांस फॉर्म नहीं है सीएमडी की, याद रखना। ये अपने पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो से ये चीज आती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ये जो बात अपने पास आती है ये रेशियो से आती है, a by b बराबर, अगर c by d दिया हुआ है तो बराबर में आप लोग इनके ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है, उसका रेशियो भी सेम रहेगा, a plus c और b plus d, बात एक ही है, रेशियो इनका सेम रहेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। सर क्या बताना चाह रहे हो, एक एग्जांपल दे दो तो मजे आ जाए, तो मैं कहूंगा मजे लेने थोड़ी ना। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ 2/4 और कहीं पर लिखा हुआ है 3/6, ये बात आपको बताना चाह रहा हूं। तो मुझे बताइए 1/2 का रेशियो है, 1/2 का रेशियो, तो ऊपर वालों को अगर जोड़ दोगे ना तो 5 और नीचे वालों को जोड़ दोगे 10, तो भी रेशियो 1/2 का ही रहना है, रेशियो चेंज नहीं होता। तो ऊपर वाले चाहे 2 हो तो 2 ऐड कर देना, 3 हो तो 3 ऐड कर देना, 4 हो तो 4 ऐड करना। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या ये बात मैंने क्या समझा दी? अब मैं क्या करूंगा, मैंने सीएनडी समझा दिया है, अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पर बेस्ड मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं अभी की क्लास में, सबसे पहले फटाफट, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाएंगे, जिससे सीएनडी आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएगा। उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी अगर आपके सामने आए तो उसको आप लोग कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। मनीष खत्म हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा, ठीक है इनके भाई। यशवी तो एक ही मोनिका, लेट क्यों आते हो भाई, 2 बच्चे, जय आप भी लेट आओगे भाई, लेट नहीं आया करो, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखो। 6 बजे का मतलब 6 बजे। मेरी क्लास में मैं एक ही बात कहता हूं, और कुछ बच्चे नए हो सकते हैं भाई, कुछ बच्चे नए हैं, मैं आप लोग को बता देता हूं, जो भी नया बच्चा है, अब आप लोग या तो अलजेब्रा कल संडे है, ये 10 क्लास 9 क्लास पहले से देख कर आओ, या फिर आप लोग अब नया टॉपिक शुरू होगा उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चीजें आपके पास है। अर्थमेटिक में शुरुआत करने वाला हूं नेक्स्ट मंथ से, दोनों चीजें आपके पास है, तब तक पहले की वीडियो है, पहले की क्लासेस देख लो। मुझे ये बताइए, इधर अगर सीएनडी आप लोग लगाते हो तो 5 + x अपॉन 5 - x बन जाएगा रूट के अंदर। एक गलती कुछ बच्चे करते हैं, एक तरफ सीएनडी लगा देते हैं, दूसरी तरफ इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देते हैं। याद रखना सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगती है, ये अपने पास 3 + 1 है और ये अपने पास 3 - 1 है, बोलो ठीक है क्या? तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, आप लोग स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 + x हुआ, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 - x हुआ, और याद रखो बराबर में कितना आ गया अपने पास, क्या यहाँ पर 4 आ गया क्या? आप कहोगे सर 4 कैसे आ गया, सोल्व करो, ऊपर 4 है नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4। फिर से सीएनडी आप लोग इसके लगा सकते हो, सीएनडी लगाओगे तो इधर आ जाएगा 5/x, दो बार सीएनडी में लगा रहा हूं, और इधर अपने पास कितना होगा, ऊपर ऐड होगा 5 नीचे ऐड होगा 3, 5 से 5 कट गया तो x की जो मान आ गया वो अपने पास 3 आ चुका है। ये अपना आंसर है। बोलो सारे लोग, प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या, ये बात मुझे बताना। हाँ ना बोलते रहो भाई, हाँ ना बोलते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा 1.5 घंटा कब निकल गया, आप सोचोगे अभी तो पढ़ना शुरू किया था, और ये तो 4 क्यों होगा भाई, 4 क्यों होगा, 5 से 5 कट के तो 3 आएगा ना। ये इतनी चीजें तो करनी पड़ेंगी, इनका ऐसे ये नहीं होता कि ये आंसर ये होती है, इतनी चीजें तो करनी पड़ेगी, इससे शॉर्ट तो ऐसे क्या होगा, फिर तो अकड़ बकड़ बम्बे को, और जिस भी हाथ में जाकर उसको टिक कर देना, क्या होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर हम लोगों ने ये जो है 3 + 1 3 - 1 का मतलब 4/2 आ जाएगा, तो ये हुआ अपने पास 2, लेकिन स्क्वायर किया तो वापस से 4 आ गया, तो 4 + 1 नीचे अगर करोगे तो ये आया 4 + 1 और 4 - 1, 4/2 होगा। एक बच्चे ने पता लगा लिया आखिर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4/2 वापस 2 होगा ना मेरे भाई, ये कट के 2 आएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो वापस 4 हो जाएगा। सो इंटेलिजेंट। देखिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से समझना, ये x का जो मान है वो सब लोग मिलकर बताइए, क्या 2√a इंटू 2√b, ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, अपॉन नीचे की तरफ अपने पास √a + √b, मुझे बताओ ऐसा लिखा जा सकता है क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? रूट के लिए दोनों तरफ स्क्वायर होता है भाई, रूट कैसे सोल्व, देखो मैं एक स्टेप छोड़ दी और कुछ बच्चों को पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम छोड़ दी, मैंने जैसे ही एक स्टेप छोड़ी कुछ बच्चों के लिए पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम छूट गई। वो देखो ध्यान से समझो, आप लोग कोशिश करो, ऐसे क्या करते हो यार, मैंने इसका भी स्क्वायर किया है, इसका भी रूट जहां पर आएगा उसका तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर कैसे सोल्व किया? अब ये बात एक बच्चे ने पूछ लिया कि स्क्वायर कैसे सोल्व किए, स्क्वायर करोगे तो 5 + x, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 - x, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4, बोलो ठीक है क्या? मैं शुरुआत में सारी चीज बताता हूं आपको, हर चीज बताता हूं, और अगर आपको समझ में आ गया और उसके बाद अगर आप लोग मजे लेने के मूड में अगर वापस पूछते हो तो इससे क्या है कि दूसरे, मैं तो बता दूं आपको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मैं इरिटेट होता हूं कि आपने 2 बार पूछ लिया 3 बार पूछ लिया, इरिटेट भी नहीं होता हूं, लेकिन ध्यान रखना आप दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपने बिना मतलब, अगर आपको क्वेश्चन आता है और बिना मतलब आपने दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट किया तो ध्यान रखना आपका सिलेक्शन में थोड़ा सा नेगेटिविटी आएगी, सिलेक्शन मतलब मुश्किल होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मुझे सबसे पहले जो बच्चा मजे लेने की कोशिश करता है उसके कारण दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट, मुझे तो क्या करना है, 1.5 घंटे पढ़ाना है, 1.5 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो अब बातें करना शुरू कर दूं बैठ, मैं तो जिस टाइम मेरी जो क्लास शुरू होगी उस टाइम मेरी सैलरी तो बढ़ गई, और आप लोग जो बच्चे जानते हैं उनको पता होगा सैलरी वैलरी का भी ज्यादा इश्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। बस लेकिन जिसने टाइम, मुझे तो 1.5 घंटे आपसे बातें करनी है, पढ़ाना है, ठीक है ना, लेकिन जिसने टाइम वेस्ट किया याद रखना सिलेक्शन नहीं होगा, बिना मतलब अगर टाइम वेस्ट किया, और पूछो आप 2 बार पूछो 3 बार पूछो 4 बार पूछो 5 बार पूछो, याद रखना मैंने जैसा कहा है कि मैं इरिटेट नहीं होता हूं, आप लोग कितनी भी बार मुझसे पूछ सकते हो, मैंने पढ़ाने का तरीका मुझे पता है, √a + √b, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से समझाता हूं, जितनी चीजें मैं बताना चाह रहा हूं वो आप लोगों को आराम से बताऊंगा। अब सिर्फ और सिर्फ चलेगी मेरी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये दिया हुआ है, ये हमें पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x, ये दोनों तरफ मैं CND लगा दूंगा, x + 2√a अपॉन x - 2√a, बराबर इधर लगाओगे तो 2√b प्लस अपने पास √a प्लस अपने पास √b, और नीचे अगर आप लोग लगाते हो 2b 2√b में से ऊपर वाले में से माइनस करना पड़ेगा √a - √b। अब आराम से मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन, लेकिन अगली बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, x + 2√a अपॉन x - 2√a बराबर अपने पास कितना होगा, तो बराबर आप लोग कहोगे सर 3√b
थ्री रूट बी प्लस रूट ए, और नीचे की तरफ जो आएगा वो रूट बी माइनस रूट ए, यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं, एक का मान आ गया। दूसरा आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि सर हमें क्या पता कि यही नीचे आएगा, टू रूट बी भी तो नीचे लेकर जा सकते हो, तो एक्स अपॉन टू रूट बी अगर आप लोग लिखते हो तो बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में बचेगा अपने पास टू रूट ए बचेगा। टू रूट ए अपॉन नीचे की तरफ जो आएगा वो अपने पास कितना होगा, रूट ए प्लस रूट बी, ये तो चल ही रहा है सेम टू सेम। अब दोनों तरफ हम लोग सीएनडी लगाएंगे क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए वो सीएनडी कंपोनेंट में डिविडेंड टू टाइप दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स ऊपर की तरफ तो हम लोग प्लस करेंगे और नीचे की तरफ हम लोग माइनस करेंगे, और ये जो मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं वो वैल्यू वहां पर पुट करेंगे जो ऊपर गिवन है। ऊपर की तरफ तो हम लोग ऐड करेंगे रूट ए प्लस रूट बी, और नीचे की तरफ हम लोग माइनस करेंगे टू रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट बी। तो अगर आप लोग ज्यादा बातें नहीं करोगे तो मैं कमेंट कभी कभार छोड़ देता हूँ कि बच्चों को पढ़ने दो, लेकिन दूसरे टाइप पे कमेंट करोगे, दूसरे टाइप की चीजें अगर चलना शुरू हो जाएंगी तो याद रखना फिर मैं कमेंट डिसेबल कर दूंगा। मैं आपका कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं आता हूँ पढ़ाना शुरू कर देता हूँ और लास्ट तक आपको पढ़ाते ही पढ़ाता रहता हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखिए ये जो दोनों मान आए हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, इस साइड पर यहाँ पर अपने पास पुट करेंगे, और ये जो अपने पास है थ्री रूट बी प्लस अपने पास रूट ए, थ्री रूट बी प्लस थ्री रूट बी, यहाँ पर थोड़ा ऊपर से पुट करता हूँ, थ्री रूट बी है प्लस अपने पास इसकी जगह रूट ए अपॉन में नीचे की तरफ कितना आएगा, नीचे की तरफ आएगा रूट बी माइनस रूट ए। ये अपने पास यहाँ से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, देखिए इसलिए लिख देता हूँ नहीं तो परंपरा से हटते ही दिक्कत आएगी। यहाँ थ्री रूट ए प्लस अपने पास रूट बी, अगर आप लोग माइनस कॉमन नहीं लोगे तो ये दोनों का एलसीएम फिर इंटू होकर अलग लगाएगा, जो जरूरी नहीं कि आप लोग माइनस कॉमन लो, एलसीएम ले लो फिर सोल्व कर लो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर थ्री रूट बी, और ये तो बिल्कुल ठीक है पहले वाला, तो अपॉन नीचे की तरफ रूट बी माइनस रूट ए बिल्कुल ठीक है, प्लस यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो नीचे से, तो नीचे से माइनस कॉमन लेते नीचे यही बचेगा रूट बी माइनस रूट ए। इससे फायदा ये होगा कि दोनों जगह एलसीएम सेम आ जाएगा, थ्री रूट ए प्लस अपने पास रूट बी। यहां से हम लोग एलसीएम तो ले लेंगे रूट बी माइनस रूट ए, पूरा कंप्लीट लिखूंगा, कमेंट ऑफ इसीलिए किया है, और ये ट्यूशन क्यों समझा रहा हूं पूरा अच्छे से अभी आपको नहीं पता, कुछ बच्चों को तो, कुछ बच्चों को क्या, किसी को नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है क्यों समझा रहा हूं। रूट ए माइनस थ्री रूट ए माइनस अपने पास रूट बी, तो यहां पर अपने पास ये जो ऊपर से अगर थ्री रूट बी में से एक रूट बी माइनस लोगे तो टू रूट बी बचेगा, टू रूट ए माइनस का बचेगा, अपॉन नीचे तो रूट बी माइनस रूट ए चल ही रहा है, और यहां से अगर आप लोग दो कॉमन ले लोगे तो बाकी चीज कट जाएगी। और अब मुझे बताओ, ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक तरीका क्वेश्चन का सोल्व करने का। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए कि कट गया? तो आंसर कितना आ गया अपने पास? दो। ये अपना आंसर है। एक बार हाँ ना बोलिए क्या ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ ना बोलते रहो भाई। देखिए पहला तरीका प्रत्येक बच्चा समझ में आ गया, प्रत्येक बच्चे को। यहाँ पर अपने पास ये टू इंटू टू रूट ए इंटू टू रूट बी लिख दिया पहले, क्योंकि एक्स अपॉन टू रूट ए है, इसमें सीएनडी लगाया, कंपोनेंट में डिविडेंड टू, इसकी वैल्यू आ गई। हम लोगों ने फिर से सीएनडी लगाया, अगर टू रूट बी नीचे लेके सीएनडी लगाया, इसकी वैल्यू आ गई। जो मान आए थे वो हम लोगों ने पुट किया, सोल्व किया, आंसर आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक बात तो विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इसने ए बराबर बी रखने से मना किया है, तो आप लोग ए बराबर बी मत रखना। उसे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गलत हो जाए क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है। मुझे ध्यान से समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ए का मान आप लोग मान लो 4 रख लेते हो और बी का मान लो 4 रख लेते हो, तो इससे सर क्या गलती होने के क्या चांसेस हैं? यहाँ से गलती होने के चांसेस ये रहते हैं कि यहाँ से एक्स का मान जो आएगा सोल्व करने पर, मुझे बताइए क्या ऊपर 4 इंटू 4 अपॉन 4 4 आ गया, और जब यहाँ वैल्यू पुट करने जाओगे 4 माइनस 2 और रूट 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 नीचे 0 बन गया, और नीचे 0 बन गया तो जो आपसे सोल्व होगा नहीं, तो क्या गलती होगी बोलिए, समझ पाए हो क्या? तो बराबर वैल्यू रखने के बजाय आप लोग क्या करोगे, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है, तो आप लोग एक काम करो, ए का मान यहाँ पर मुझे बताइए 4, और क्या बी की वैल्यू आप लोग 1 पुट कर सकते हो क्या? ऐसी वैल्यू पुट करना जिनका आसानी से रूट हो जाए। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ए का मान 9 पुट कर दीजिए और बी का मान 4 पुट कर दीजिए, उससे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। लेकिन मुझे बताइए क्या यहाँ पर वैल्यू पुटिंग वाले में भी टाइम नहीं लगेगा क्या? क्योंकि पहले एक्स का मान निकालना, फिर इसमें रखना और फिर सोल्व और करना, उससे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी बात ध्यान से सुनना सारे लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से। जब भी कमेंट में ऑफ करता हूँ तो कभी कभार तो जो चीजें मैं पूरी बताना चाहता हूँ धीरे धीरे आराम से इसलिए करता हूँ, और कभी कभार जब आपको इंपॉर्टेंट चीजें मुझे समझानी होती है उस टाइम थोड़ा सा मैं आपको कोशिश करता हूँ कि कमेंट ऑफ करो। याद रखना इस चीज को, यहाँ पर एक्स अपॉन टू रूट टू, ये जो है इसको आप लोग लिख सकते हो एक्स अपॉन टू रूट टू, सीएनडी यहीं लगा दो, और यहाँ पर अपने टू रूट ए, टू रूट टू नहीं टू रूट ए लिख सकते हो, और इसमें सीएनडी लगाओगे तो क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन टू रूट बी लिख सकते हो। यहाँ से इसमें सीएनडी लगाकर ये लिख दिया। याद रखना एक्स यहाँ से कॉमन आ गया है, नीचे मुझे बताइए एलसीएम क्या आ गया, तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया टू रूट ए बी, टू रूट ए टू रूट बी, और ऊपर बचेगा अपने पास रूट बी प्लस रूट ए, ये आ गया। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या एक्स का मान आप लोग पुट कर सकते हो? यहाँ से एक्स का मान क्या पुट करोगे आप लोग, तो आप पुट करोगे 4 रूट ए बी, नीचे अपॉन में अपने पास रूट ए प्लस रूट बी, ध्यान से समझना अच्छे से बढ़िया तरीके से, इनटू अपने पास लिखा हुआ है रूट बी प्लस रूट ए, और अपॉन में आया है 2 इंटू रूट ए बी। बात देखिए दोनों के ऊपर रूट है तो रूट ए बी इसको लिख सकते हो, तो इससे अपने पास ये कट गया है, इस चीज से ये कट जाएगा, इससे अपने पास ये कट गया 2 बार, इससे ये कट गया, और आंसर कितना आ गया 2। ये अपने पास दूसरा तरीका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कम समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पता है, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं, समझाकर मैं रहूंगा प्रत्येक बच्चे को। पहली बार जिन बच्चों का थोड़ा सा पहली बार अगर पढ़ रहे हैं उनको तो लगेगा कि बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा है, क्लियर है मैथ्स, उनको लगेगा कि सर आपने एक बार एक बात बोली थी कि ए अपॉन बी बराबर अगर सी बाई डी हो तो सी एंड डी जो लगता है वो याद रखना बराबर के दोनों तरफ लगता है। एक अगर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसमें सी एंड डी लगाकर इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, चीज ध्यान रखना।
दोनों तरफ अगर है तो सीएनडी लगा सकते हो। ऐसा अगर कभी भी है तो अपने पास यहां पर अगर ऐसा हो तो इसको हम लोग अकेला, या ऐसा अगर हो तो याद रखना इस टाइप का अगर कभी भी हो तो इसको आप लोग ए बाई बी और इसको आप लोग सी बाई डी नहीं लिख सकते। जब बीच में प्लस का साइन है लिखना साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है, ध्यान रखना। सीएनडी बराबर के दोनों तरफ लगता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। ये इसको ऐसे लिखना तो गलत है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे लिखते ही आंसर आ जाता है, इसलिए ये बात हम लोग याद कर लेते हैं। इस चीज को, ये जो पॉइंट है इसको ऐसे लिखना बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना। इसको ऐसे लिखना गलत है लेकिन हमारा आंसर आ जाता है, इसलिए हम लोग याद कर लेते हैं। बोलो बात समझ पाए हो क्या? यहां पर सीएनडी आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हो, कंपोनेंट एंड डिविडेंड आप लोग तब लगा सकते हो जब बराबर के दोनों तरफ हो। ऐसा अगर हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर सीएनडी आप लोग नहीं लगा, ये सीएनडी लगा सकते हो लेकिन प्लस का साइन अगर बीच में तो उसमें आप लोग सीएनडी नहीं लगा सकते, वो गलत है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से लिखने से आ जाता है, तो ये चीज आप लोग याद देखिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि पहला जो हमारा तरीका है वो अपना है बेसिक। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला जो मेथड है अपने पास बेसिक मेथड है, इससे आप लोग सोल्व कर लेना घर पर बैठकर, जो मैंने पूरा तरीका आप लोग के लिए लिख दिया है। दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोग वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू पुटिंग मेथड से ये x का मान यहां पर 4 और 1 रख के सोल्व करोगे तो x का मान यहां से 8/3 आ जाएगा और 8/3 की वैल्यू यहां पर पुट करना शुरू कर देना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तीसरा जो मेथड होता है वो अपने पास ये होता है, इसको मैं फिर समझा देता हूं। लिखना इसको ये गलत है, x/2√2 इसको लिखेंगे x/2√b, यही हमने सीएनडी लगा दिया, यहां सीएनडी लगा दिया, उसके बाद x कॉमन ले लिया, एलसीएम 2√ab ऊपर √b + a, x का मान हमने पुट कर दिया और आंसर आ गया। अभी तक इसका कोई कारण नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब ये चीज याद ही रखनी है तो हम लोग ये याद क्यों करें। आज तक जितने क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के देखे हैं उसमें हमेशा और हमेशा आंसर 2 ही आता है, तो मैं ये याद करवा देता हूं कि इसका आंसर 2 होगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अब आपको लगेगा कि सर ये याद ऐसे तो कैसे हो पाएगा, ध्यान रखना इस टाइप के आगे कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 बार उसको बेसिक से करना, उसके बाद धीरे-धीरे 7-8 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक हैबिट से हो जाएगी कि ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहचान में आ जाएगा। ये 4 तरीके अपने पास इस क्वेश्चन को करने के होते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और मैंने क्या समझा दिया, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर जब भी x + 2√a अपॉन x - 2√a आंसर जब भी अपने पास आए तो आंसर कितनी होगी? 2 होगी, 2 होगा, 2 होगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे आप लोग बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ना माइनस वाले में नहीं, ओनली प्लस वाले का आंसर आएगा, माइनस वाले की वैल्यू हमें नहीं पता होगी। अदर प्रश्न को तो सोल्व करेंगे कुमार। माइनस लगाएगा तो फिर वो यहां भी माइनस देगा, यहां भी फिर नीचे की तरफ माइनस देगा, फिर वो चीजें कटेंगी अपने पास, और माइनस देगा तो फिर काफी चीजें चेंज होंगी, यहां भी चीजें चेंज होंगी, इसलिए वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आपको कोई क्वेश्चन मिला नहीं मुझे तो वैसे देखने को नॉर्मली। सतीश क्लास का डेकोरम अच्छा है, मैं समझा नहीं आपकी बात भाई। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपको क्वेश्चन पहचानना भी आना चाहिए। ये बात मुझे बताओ, कहीं पर अगर लिखा हुआ है p + q अपॉन p - 2, ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग जो शुरुआत से वो इस चीज को समझ जाएंगे, और ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा के भी आया हूं, अगर आपको पता है तो। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए कि आपकी बार इसमें सीएनडी लगा सकते हो कि आप मना करोगे? सीएनडी कब लगाना है? जब बराबर के दोनों तरफ हो, तभी सीएनडी आप लोग लगा सकते हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है सर फिर? ये अपने पास p² + q² अपॉन p² - q², ऐसी बात आपको बताई थी क्या किसी जमाने में? ये बात मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, यहीं बैठ जाऊंगा। ऐसे कैसे? शुरू में बताया था, सभी को याद है क्या? और नए बच्चे क्लास को शुरुआत से देख कर आओ ताकि खुद का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। 2 × p², इसको मैं p मान रहा हूं और ये अपने पास q है, तो p का स्क्वायर करोगे तो x² और q का स्क्वायर करोगे तो ये होगा x² - 1 अपॉन में x² माइनस p² माइनस q², तो माइनस करोगे तो ये तो होगा माइनस का और ये होगा प्लस का, इक्वल टू अपने पास 62 है। देन आपको सोल्व करना है, एक दो स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया, 2 से कट रहा है कितनी बार? 31 टाइम, तो 2x² बराबर क्या अपने पास 32 आ जाएगा क्या? तो यहां से 1 ऐड हो गया इधर आके, तो x² की वैल्यू 16 है, तो मुझे बताओ x का जो मान आएगा वो क्या +-4 आ जाएगा क्या? और पॉजिटिव का आंसर है नहीं, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये अपना आंसर होगा। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे की चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मुझे बताइए, बराबर के दोनों तरफ अगर अपने पास है, यहां से ध्यान से सुनना आप लोग, ये भी बराबर के दोनों तरफ है तो सर इसमें तो आप सीएनडी लगा देते हो, और ये भी बराबर के दोनों तरफ है, ये भी तो था बराबर के दोनों तरफ, इसमें सीएनडी के लिए आप मना कर देते हो। सीएनडी इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि यहां पर बीच में प्लस का साइन आ गया है, ऊपर अगर ऐसे होता, सिर्फ और सिर्फ ये होता, ध्यान से समझिए, अगर ओनली होता, और इसीलिए क्वेश्चन इसी हिसाब से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप लोग चीजें समझ पाओ कि कहां पर सीएनडी लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन देखने में एक जैसे लगते हैं। x² -1 यहां -1 है, इतना ही होता तो सीएनडी आप लोग लगा सकते थे। बोलो ठीक है क्या? बासु ने इन्वेंट किया, तालियां बासु के लिए। बासु छोटा मोटा लेग आ जाए, ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, आपकी तरफ भी नेटवर्क स्पीड होना चाहिए, मेरी तरफ भी नेटवर्क तो ठीक रहता ही रहता है, फिर भी जब नहीं होगा उस दिन मैं बता देता हूं, जैसे कल मैंने बता दिया था। तो ये चीजें इन्वेंट मत करो, छोटा मोटा लेग आ जाए तो झेल लिया करो आप लोग। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर कभी भी आप लोग लगाते हो सीएनडी तो याद रखना हमेशा के लिए, इस जिंदगी के लिए हमेशा याद रखो कि आप लोग सीएनडी जो लगाते हो वो बराबर के दोनों तरफ लगाना। इधर लगाओगे तो अपने पास ये आएगा a + b और a - b, और इधर अगर लगाओगे तो मुझे बताइए क्या आएगा? 5 + 1 अपॉन 5 - 1। एक स्टेप वैसे मुझे नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपकी भावनाओं का मैं ख्याल रखता हूं, मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि मैं स्क्वायर और दोनों चीजें साथ करनी है। वैसे आपको कम से कम स्टेप लिखनी है। ये आएगा 6/4 का मतलब 3/2, दोनों तरफ स्क्वायर जब मैं करूंगा तो इसका स्क्वायर करोगे तो x + 5 आएगा, ये अपने पास x होगा, और ये अपने पास स्क्वायर करोगे तो 9/4।
मुझे क्या सीएनडी लगाना चाहिए? क्या सीएनडी क्यों लगाओगे सर आप? यहाँ तो सीएनडी में बिना मतलब ही फंसोगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20 इक्वल्स टू अगर 9x है तो 5x इक्वल्स टू अगर 20 है, हर स्टेप में लिख रहा हूं एक बार तो x का मान 4 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? और ये सब बच्चे कर पाए हो क्या? ऐसा मुझे एक बार बताओ सब लोग। हाँ ना भाई बोलते रहो, जिससे मुझे दोनों चीजें पता, बस h और n नहीं पूरा मैथ चलना चाहिए। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं आपको कि बच्चे को क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आ जाए, धीरे-धीरे प्रत्येक स्टेप में बताते रहता हूं। ऑफलाइन में तो मैं जबरदस्ती बुलाता रहता हूं बच्चे से, हाँ ना बोल भाई, उदास क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? कोई और कारण हो गया है क्या? फिर बच्चा हंस के बोलता है नहीं सर। तो मैं कहता हूं हाँ ना बोलो तो फिर। यहाँ पे आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, इसलिए आप लोग h और n बोलते रहो, जिससे आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है और सिर्फ h और n की मैं बात करता हूं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, फटाफट आप खुद करो, और खुद करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये भाई अब क्यों आते हैं आप लोग? 6 बजे आया करो, 6 बजे से लेट कोई भी स्टूडेंट नहीं हो, मैं आपसे वादा करता हूं मैथ्स मैं सिखा सकता हूं, रेगुलर रहो आप लोग और टाइम से रहो। जैसे ये रिजवान, साक्षी अब आए हैं, तो अब बताओ 4 क्वेश्चन होते हैं, फिर लास्ट तक आप लोग परेशान करते हो। लेट नहीं हुआ करोगे, सी आंसर बच्चों का आ चुका है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, √2 प्लस एक्स, √2 प्लस एक्स होगा, अपोन में आ जाएगा √2 माइनस एक्स, बराबर अपने पास, बराबर के दोनों तरफ लगाना। ये बात याद रखो, कुछ बच्चे छोटी गलती करेंगे, तो ये अपने पास 2 प्लस 1 होगा और ये 2 माइनस 1 होगा। क्या स्टेप खा सकता हूं क्या मैं एक यहाँ पर आप लोग के लिए? ये दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर दूं मैं, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, तो बराबर में अपने पास आएगा 9। फिर से सर सीएनडी लगा दो, बढ़िया मौका है 2 बार सीएनडी लगाने का। लगा दो 2/x बराबर अपने पास ऊपर तो आएगा 9 प्लस 1 10 और नीचे आएगा 8, 2 से कट गया 5 बार, तो आपका आंसर 8/5। प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास और अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए यहाँ पर जब क्वेश्चन आप लोग सोचो तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास कहा गया है यहाँ पर अपने पास 1/b, तो जब इनकी वैल्यू बराबर बराबर मत रख लेना, a का मान भी 1 रख लोगे, b का मान भी 1 रख लोगे, पूरी मेहनत करोगे, यहाँ से x का मान निकालोगे, तो अपने पास 2/1 प्लस 1, ये भी अपने पास 1 आ गया, ये तो अपने पास 0 बन गया, ये अपने पास दोनों बराबर बराबर कट के 1 आ गया, तो इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है, इससे भी 1 आ रहा है। तो थोड़ी आप लोग मेहनत करने से पहले देख भी लिया करो क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ क्या। वो वाली बात नहीं किया करो जो जिसमें बंदर राजा बन गया था, वो वाली कहानी मत किया करो। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कहने की कोशिश किया कह रहा हूँ कि पहले आप लोग ये किया करो, ए बराबर अपने पास अगर 1 है और बी की वैल्यू आप लोग कितनी ले सकते हो, 2 ले सकते हो। ये अलग अलग वैल्यू लेना, सेम वैल्यू अगर ले ली, बाकी आप लोग जो चाहो वो ले सकते हो भाई। यहाँ पर जो आपका मन करे वो वैल्यू आप लोग ले सकते हो सभी लोग। ये बात ध्यान रखना, ए और बी में से कोई जीरो नहीं ले सकते आप लोग, ध्यान रखना। जीरो ले लोगे तो जीरो बन जाएगा, फिर ये भी इनफाइनाइट का काम करने लग जाएगा, ये भी इनफाइनाइट का काम करने लग जाएगा, तो फिर ऑप्शन में भी अपने पास मैच करने में मुश्किल आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या वैल्यू पुट करके एक्स का मान अगर यहाँ पर पुट करोगे आप लोग, तो ये अपने पास कितना होगा, तो अपने पास 2 × 1 × 2 यानी 4 आएगा। और नीचे मुझे बताइए क्या 5 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। ए का मान यहाँ पर, ए का मान मैं 1 पुट कर चुका हूं, अब मैं सोल्व करूंगा, ए का मान 1 पुट कर चुका हूं और बी का मान 4/5। ये चीजें वैसे आपको डायरेक्ट भी सोल्व करनी आनी चाहिए, सर इसकी वैल्यू ये होगी। मैं लेकिन स्टेप नहीं खा रहा हूं, वैसे मैं स्टेप अगर एग्जाम में आप लोग रहोगे तो मैं नहीं कहूंगा कि 9/4 और 9/5 और 1/5 डायरेक्ट सोचा करो। तो यहाँ पर अब तो मैं लिख सकता हूँ 9/5 और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1/5। बोलो ठीक है क्या। तो ऊपर तो अपने पास आ गया 3 + 1 3 - 1 आ गया और नीचे की तरफ क्या आ गया है 3 + 1 अपने पास आ चुका है। तो 3 + 1 का मतलब 1/2। कौन से ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर अपने पास क्या एलसीएम से एलसीएम कट गया, समझ पा रहे हो क्या। एक स्टेप खा गया हूं, परंपरा से हट गया हूं। 3/√5 माइनस अपने पास 1/√5, √5 से √5 काट दिया मैंने, ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि सर √5 क्यों खा गए, आपको पता नहीं लगे। बोलिए ठीक है क्या। तो 1/2 यानी 1/b अपने पास ए आंसर आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए क्या। ये पी वेरिएबल तो ऐसे ही लिखा हुआ है इसने। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ पर वैसे आंसर ए आना चाहिए, वैसे ऑप्शन एक ऐसा लिखना चाहिए इसको। यहाँ पर मुझे सब लोग बताओ, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हो क्या, देखना यहाँ पर x/a बराबर क्या लिखा जा सकता है क्या। कोई बच्चा सोचे कि सर मैं तो बेसिक से करना चाहता हूँ, तो वो आप लोग बताइए b² + 1। बोलिए ठीक है क्या। या आप लोग इस चीज को दोनों को उल्टा करके ऐसा लिख सकते हो क्या, a/x बराबर b² + 1 अपॉन 2b। दोनों को ही मैंने उल्टा कर दिया। और अगर अब आप लोग सीएनडी लगाते हो, कंपोनेंट एंड डिविडेंड अगर लगाते हो, तो a + x अपॉन a - x। इधर अगर सीएनडी आप लोग लगाते हो तो b² + 1 + 2b और b² + 1 ऊपर वाले को तो हम लोग जोड़ते हैं और नीचे वाला हम लोग माइनस करते हैं। तो ये जो अपने पास आएगा यहां से a + x अपॉन a - x बराबर ये होगा b + 1 का स्क्वायर। ध्यान से समझो आप लोग, b + 1 का स्क्वायर है और ये अपने पास b - 1 का स्क्वायर है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या। इधर अगर आप लोग रूट करते हो, ध्यान से समझना, दोनों तरफ अगर रूट करते हो तो मुझे बताइए इधर रूट किया तो a + x अपॉन a - x और इधर अगर रूट किया तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया है b + 1 अपॉन अपने पास b - 1। बोलो ठीक है क्या। क्या फिर से हम लोग सीएनडी लगा रहे हैं, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या। हम लोग फिर से अगर सीएनडी लगाते हैं तो मुझे ये बताइए इस साइड अगर सीएनडी आप लोग लगाओगे तो क्या अपने पास इसकी जो वैल्यू होगी बताओ क्या आ जाएगी, a + x प्लस अपने पास a - x। यहां पर अपने पास मुझे बताइए क्या आएगा, a + x माइनस अपने पास a - x। बोलो ठीक है क्या। और बराबर कितना आ जाएगा। अब यहां से आपको एक बात सोचनी है, इसने ये क्यों दिया हुआ है, b > 1 है। b > अगर 1 है, अपने पास 1 से बड़ा अगर है, इसका मतलब सीएनडी में हमारा जो आंसर होगा, मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो होगा वो क्या अपने पास b आ जाएगा। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या।
लेकिन इसने माइनस अपने पास ऊपर और प्लस। देखो मैंने क्या समझा दिया, मैं बताता हूं अभी। यहां पर मुझे ये बताओ, इसको अगर पलट देंगे हम लोग, जो पूछा उसमें माइनस ऊपर और प्लस नीचे है, तो क्या आंसर 1/b आ जाएगा? बोलो बात समझ पा रहे हो? यहां पर मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाह रहा हूं। ये मैंने थर्ड स्टेप में भाई सीएनडी लगाया, एक बार ऊपर की तरफ जोड़ते हैं। एक ही बात है, नीचे कुछ भी हो आंख बंद करके ऊपर वाले में जोड़ना है और ऊपर वाले में से माइनस करना है। ये आप लोग ध्यान देना। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो अपने पास होता है, क्या अपने पास ये बात एक ही है क्या 1 + b का स्क्वायर? और क्या 1 - b का स्क्वायर क्या बात एक ही है क्या? सभी लोग मिलकर बताओ। इस चीज को आप लोग b + 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो और 1 - b का स्क्वायर भी लिख सकते हो। खोलो, प्रवेश कह रहा है सर कैसे? खोलो इसको खोलोगे तो a² 1 का स्क्वायर 1, b² - 2ab, बात तो एक ही है। लेकिन यहां पर b > 1 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पहले पॉजिटिव, जब भी रूट लेकर चलेंगे तो हम लोग पहले पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, इसलिए b - 1 मैंने लिखा। आता तो दोनों ही है, बोलिए ठीक है क्या? b कैसे? ये दीनबंधु भाई एक छोटा सा काम करो, आप बड़ा काम मत करो। आप सीएनडी लगाना सीख जाओ, क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चन में मैं यही सिखा रहा हूं। आप सीएनडी लगाना सीख जाओ, पीछे से देख देख कर सीएनडी लगाना सीख जाओ, क्योंकि दोनों तरफ रूट करोगे तो इधर जो रूट होगा, एक बच्चा b + 1 का स्क्वायर से b + 1 कैसे आ गया, इसमें कंफ्यूज हो गया। उसको मैं बता दूं, इस साइड भी मैंने रूट किया है, ये इस साइड भी मैंने रूट किया। देखो इसका रूट करूंगा मैं अगली स्टेप में, तो उधर भी दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा और इसका रूट करते हो तो ये हट जाता है। स्क्वायर का कभी भी रूट करते हो तो ये हट जाता है। और दीनबंधु आप इसमें सीएनडी लगाना सीखो भाई, बैठकर एकदम बारीकी से अध्ययन करो, इसका गहन अध्ययन करो, बारीकी से अध्ययन करो। टाइम लगेगा थोड़ा, ये जरूर होगा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में या तो यहां सीख लो या फिर आप बारीकी से उसका अध्ययन करो कि सीएनडी लगाते ये आता है इसमें। ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 7 नंबर क्वेश्चन। सारे लोग फटाफट करने की कोशिश कीजिए, आप लोग सभी लोग। हाँ डायरेक्ट तो देख ही सकते हो, लेकिन मुझे तो सारी स्टेप लिखनी पड़ती है। आप बीच में जितनी स्टेप चाहो खा सकते हो। अगर यहां पर आप लोग सीएनडी के लिए काम करते हो तो x³ + 3x + 3x² प्लस अपने पास 1 ऊपर की तरफ तो जोड़ दो और नीचे की तरफ इसमें से माइनस करो। दीनबंधु भाई ऊपर वाले में से माइनस करना है, नीचे वाला 3x² - 1 बराबर दोनों तरफ लगाना। दीनबंधु मेरे दोस्त दोनों तरफ लगाना, इधर भी लगाना, एक तरफ मत लगा लेना, इधर भी दोनों तरफ ये ऐड होगा और ये अपने पास क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर अपने पास क्या होगा, ये जो मुझे बताओ फॉर्मूला किसका है, तो ये आप बोलोगे सर x + 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है। और मैं कहूंगा नीचे की तरफ ये क्या है, तो ये अपने पास x - 1 का होल क्यूब है। जबकि बराबर में अपने पास आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास, ये ऐड करोगे तो अपने पास 1 ऐड करके 90 तो 250 आ गया, और माइनस करोगे तो 128 आ गया है, जो कि आ गया है 125/64। कट के 2 से काट दिया भाई मैंने, ये कहां से आ गया, 2 से काट दिया, 2 से काट दिया। अब पिछले क्वेश्चन में जब अपने पास यहां पर स्क्वायर जो था, इसका स्क्वायर बन रहा था तब तो रूट कर रहे थे। दीनबंधु आप बताना पूरा दिमाग लगाकर, इधर और इधर 2 बार मारो, आगे भी मार सकते हो, एक बार 2 बार मत मार लेना आगे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि अब बताओ क्या करें। तो आप पक्का कहोगे कि सर क्यूब है तो दोनों तरफ क्यूब रूट लो। इधर क्यूब रूट लोगे तो x + 1 आएगा, इधर लोगे तो x - 1 आएगा, इधर क्यूब रूट लोगे तो 5 और इसका क्यूब रूट लोगे तो 4। दीनबंधु भाई पक्का बताना, आप झूठ मत बोलना कि कहीं थोड़ा सा ऐसे सोचोगे सर पता नहीं क्या सोचेंगे। सही सही बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। अब या तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आप पर डिपेंड करता है कि ऐसी चीज जब भी हो दीनबंधु आप इसका सीएनडी लगा सकते हो। तो इधर सीएनडी लगाओगे, दोनों तरफ लगाना, इधर ऐसे कैसे मत छोड़ देना। 5 - 4 इसको बैठकर सोल्व करना घर पर, टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आंसर ये जरूर आएगा। बोलो ठीक है क्या? पावर सेम होना जरूरी होता, सीएनडी एक ही बात बोलता है, ऊपर तो अपने पास ये है और नीचे अपने पास ये है, तो सीएनडी बोलता है इसको ऊपर ले जाकर जोड़ दो और इसमें से नीचे ले जाकर घटा दो। ऊपर और नीचे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अभी समझा सर? अभी तो समझाया मैंने। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपको चीजें धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी बात में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चंस तो चेंज होंगे, सारे क्वेश्चंस ही ऐसे नहीं बन सकते। कुछ आसान क्वेश्चंस भी बनते हैं कि a + b / a - b बराबर अगर 3 है तो a / b बताओ, तो फिर आप तुरंत कहोगे इधर सीएनडी a / b बराबर। सारे क्वेश्चंस ही ऐसे नहीं बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन सही क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा मतलब सोचना भी पड़ सकता है कभी-कभार। ये अगर a + b है और ये अपने पास नीचे है √ab, तो मुझे बताइए बराबर में है 4/1। तो अगर अपने पास इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। हम लोग नीचे इसके जो 4 है a + b बिल्कुल ठीक है, यहां पर हम लोग नीचे इंटू करते हैं 2 से इधर भी, यानी 4 जो था उसका 4 को 2 × 2 लिख सकते हो। 2 यहीं ले आए और 2 यहीं पर छोड़ दिया, या तो ऐसे बोल दो 4 का 2 नीचे 2 यहीं छोड़ दिया, या दोनों तरफ हम लोगों ने इंटू कर दिया, इधर भी 1/2 से और इधर भी 1/2 से, तो इधर इंटू किया तो ये आ गया और इधर ये आ गया। आपकी मर्जी है, वो आप लोग बोल दीजिए। इससे सर अपने पास फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, अब आप लोग इसमें सीएनडी अगर लगाओगे तो a + b + 2√ab। ध्यान से समझिए आप लोग, और यहां पर अपने पास क्या आएगा, यहां पर अपने पास आएगा a + b - 2√ab। और इधर अगर सीएनडी आप लोग लगाते हो तो ये अपने पास आएगा 3/2। या सीएनडी लगा लोगे क्या, ऊपर की तरफ आपको जोड़ना है, नीचे की तरफ आपको घटाना है, तो 3/1 ही आएगा। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला किसका बना, तो a + b + 2√ab। तो मुझे बताइए कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, √a² + √b² प्लस अपने पास यहां पर 2√ab, तो क्या a² + b² + 2√ab अगर हो तो क्या √a + √b का होल स्क्वायर हो गया क्या, √a + √b का होल स्क्वायर ऊपर वाला। तो सर नीचे वाला क्या है फिर, तो नीचे वाला मैं कहूंगा आप बताओ क्या है, सारी चीज मैं थोड़ी बताऊंगा, तो आप कहोगे √a - √b का होल स्क्वायर और बराबर अपने पास ये तो चलेगा 3/1।
अब मुझे ये बताइए आप लोग, दोनों तरफ क्या रूट दीनबंधु, अब बताओ क्या करना पड़ेगा। दीनबंधु आपसे पूछता है भारत, वो भारत वाला कहता है भारत पूछता है, एक टीवी चैनल आता है भारत पूछता है, अब उसको नहीं पता कि भारत क्या पूछता है। ऐसे दीनबंधु आपसे भारत पूछता है, मुझे बताइए रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी बराबर रूट ए माइनस रूट बी बराबर, दोनों तरफ करना पड़ेगा कि इधर रूट करोगे तो स्क्वायर हट गया और इधर रूट करोगे तो रूट 3/1। अब मुझे सभी लोग बताओ, ए और बी का रेशियो अगर पूछा है तो क्या फिर से आप लोग सीएनडी लगा सकते हो क्या? क्या फिर से कंपोनेंट टू डिविडेंड टू लगा सकते हो क्या? यहां पर मुझे ये बताइए कि ये होगा अपने पास रूट ए अपॉन रूट बी, और दोनों तरफ अगर लगाते हो तो गलती फिर मत कर देना, कुछ बच्चे इधर यही चीज छोड़ देते हैं और फिर लास्ट तक गलती समझ में आती है नहीं कि कहां गलती हुई, रूट 3 - 1। ये मैं प्रत्येक स्टेप लिखता हूं इसलिए क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि बड़ा चला गया, तो आप लोग स्टेप खा सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर स्क्वायर करोगे तो a/b, और इधर स्क्वायर करोगे तो अपने पास कितना होगा 3 + 1 + 2√3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे बताओ a/b का मान ही पूछा, इसको अगर मैं सोल्व कर लूं, ये अपने पास 4 है, 2 कॉमन अगर ले लोगे तो अंदर बचेगा 2 + √3, और नीचे से अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा 2 - √3, ये अपने पास 2 से 2 कट गया है और ये अपना आंसर आ गया 2 + √3 अपॉन 2 - √3। ऑप्शन कौन सा आ गया है? ए हमारा आंसर है। बोलो ठीक है क्या? तो ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, यहां पर कुछ बच्चों को ये चीजें समझ में आती है नहीं, इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहां पर रेशियो दिया हुआ है, यहां पर रेशियो दिया हुआ है तो आपके लिए मुश्किल होगी मेरे भाई। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, यहां पर ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन में मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, सभी लोगों को, कि यहां पर आप लोग इसकी वैल्यू n-3n को ही आप लोग 0 मान लिया करो, इसको खत्म ही करो इस रामायण को। यहां पर ये वाली वैल्यू ही 0 मान लो, बाकी चीजें मानने के बजाय n-3n को ही आप लोग कितना मान लोगे? 0 मान लोगे। सर इससे फायदा क्या होगा? तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये 0 बन जाएगा तो x का जो मान आएगा ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर क्या होगा? अपने पास 3n(x²), 3n तो n है ही अपने पास, बिल्कुल ठीक है, और x का मान 1 करोगे प्लस 3n, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन में याद रखना, यही मत छोड़ देना, लास्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मुझे बताइए m बराबर अपने पास 3n अगर है तो n की वैल्यू क्या m/3n होगी क्या? n की वैल्यू जो m/3n होगी, ये पुट करो, n का मान पुट करोगे 6 इंटू अपने पास m/3 अगर पुट करोगे तो ये 2m अपना आंसर आ जाएगा। 2m जो है वो अपना आंसर है, तो 2mx, x की वैल्यू तो 1 है, ये तो हो ही सकता है, तो 2mx ये अपना आंसर आ गया, ए ऑप्शन। बोलो ठीक है क्या? ये तो हुआ वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरे तरीके में आपको पता लगा होगा कि सर दोनों तरफ हमें रूट, अपने पास यहां पर क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ हमें सीएनडी लगाना पड़ेगा। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर आप लोग लगाते हो तो x + 1 अपॉन x - 1, ये समझ लो। जिस बच्चे को वैल्यू पुट करना नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट कर दूंगा, पहले बेसिक समझ लो, बाद में वैल्यू पुट करने वाला किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर समझा दूंगा। m + 3n अपॉन में नीचे की तरफ होगा रूट के अंदर m - 3n। दीनबंधु आप बताना, ओनली दीनबंधु आप। अब क्या करें हम लोग? ये क्वेश्चन अब आगे कैसे सोल्व होगा ये चीज देखिए। तो आप कहोगे दीनबंधु भाई आप बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन आपको कहना चाह रहे हो, आप सिर्फ बोल ही नहीं पा रहे, बाकी आपका दिमाग कहना चाह रहा है कि सर स्क्वायर कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 1 + 2x, इसका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो x² + 1 - 2x बराबर अपने पास क्या होगा? तो m + 3n होगा, स्क्वायर इधर क्या तो रूट हट जाएगा और m - 3n होगा। अब मैं फिर कहूंगा दीनबंधु बताओ भाई क्या करें? तो आपका फिर बोल तो नहीं पाओगे, लेकिन आपका दिमाग कहेगा कि सर इसको तो आप मान लो a + b है और ये a - b है, तो आप एक काम करो सीएनडी लगा दो, तो सीएनडी ऊपर तो a आएगा प्लस b और नीचे अपने पास 2b आ जाएगा, और इधर भी सीएनडी दोनों तरफ लगाना तो m/3n, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3n(x² प्लस अपने पास 3n का जो मान होगा वो अपने पास 2mx आ जाएगा और ये अपना आंसर होगा। बताओ बेसिक से समझ पाए हो क्या? दूसरा, जैसा मैंने कहा, यहां पर m और n का मान अलग रखने के बजाय एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसका मान, इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग m-3n की वैल्यू हम लोग कितनी पुट कर देते हैं? इसका मान ही हम लोग 0 पुट कर देते हैं बजाय 1 रखने के, ताकि ये चीज ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैंने इसकी वैल्यू ही 0 पुट कर दी, यानी m बराबर अपने पास कितना है? 3n मैंने मान लिया है कि m का मान 3n है, तो यहां से n का मान आप लोग 2 रख सकते हो, m का मान 6 रख सकते हो, कुछ भी जो मन करे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इसका मान आपके पास 0 हो गया, जो माना है इसकी वैल्यू 0 हो गया, तो बताओ x के बराबर जो गिवन था वो क्या बचा? तो आपके पास ये जो बचा नहीं समझ पाया पिछली बार, एक बार उनके लिए रिपीट करता हूं, ऐसा हो सकता है कि कभी-कभार नहीं भी समझ में आए, तो ये अपने पास बचेगा क्योंकि आगे वाला तो 0 हो ही गया, सिर्फ ये बचेगा। ओके, कट के मुझे बताओ सब लोग, इससे ये कट गया तो x का जो मान आएगा वो अपने पास 1 क्यों आ गया? बोलो समझ पाए हो क्या? अब जो गिवन है उसकी जगह आप लोग ये पुट करोगे, मुझे बताओ 3n की जगह कितना पुट करोगे? तो आप लोग m पुट करोगे, 3n की जगह आप लोग m पुट करोगे और x की जगह आप लोग 1 पुट करोगे, प्लस 3n की जगह आप लोग क्या पुट करोगे? m पुट करोगे, तो क्या हमारा आंसर 2m होगा क्या? अब 2m के इंटू में जो आएगा वो x तो इंटू हो ही सकता है क्योंकि x का मान 1 लिया है यहाँ पर, तो 2mx ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? वैल्यू पुटिंग करना आपको ऐसा तो है नहीं कि कोई लिफाफा आएगा और उसके बाद आएगा घर पर एक चीज आपके पास आएगी कुरियर। यहाँ पर मैं आपको पहले क्वेश्चन से 3 नंबर एक्सरसाइज से वैल्यू पुटिंग मेथड में करना सिखा रहा हूँ। धीरे-धीरे मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करो, उसी टाइप से चीजें आपकी होनी शुरू होंगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो ये यहाँ पर माइनस है, पहली बात तो गलती से आ गया ये। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या m - 1 का मान 0 पुट कर लोगे क्या आपकी बार?
m-1 का मान 0 पुट कर दोगे ताकि आगे वाला खत्म ही हो जाए। तो एक क्वेश्चन इसलिए करवाता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो m का मान मुझे बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर m की वैल्यू यहां पर 1 होगी, तो x का मान ये तो हो गया 0, ध्यान से समझो, ये तो हो गया अपने पास 0, तो x का मान जो आ गया वो मुझे बताइए कि 1 आ गया है क्या? चलो पुट करना शुरू करो, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू अपने पास 1 और 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 3 -1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर कितना आ गया 0। मुझे एक बात ये बताइए, क्या बेसिक से आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करोगे क्या? बेसिक से अपने आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बिना पेन चलाए, प्रत्येक बच्चा, जिसको आंसर नहीं आता धो दिया जाएगा। क्या मैं पढ़ा कर आया हूं? आंसर 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, बताओ याद है क्या? एक ले लो भाई, 2 ले लो, 3 ले लो, 0 से थोड़ा आसानी रहती है कि अपने पास x + y बराबर अगर 5 है तो अपने पास यहां पर अगर बराबर में हम लोगों से पूछा है कि बताइए x³ + y³ + 3x² y + 3y² x, या आगे और भी अपने पास दे दे x² या x की पावर 4 दे दे, मान लो 3 तक तो आपको फिर पता है, लेकिन पावर 4 दे दे, पावर 5 दे दे, जैसे अपने पास ये दे दे, तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो आप लोग यहां पर इसका मान 1 रख लो और इसकी वैल्यू 4 रख लो, रखना शुरू करो, तो यहां पर ये होगा 64, ये होगा 1, ये होगा 3 इंटू अपने पास 16 गुना 1, और ये होगा अपने पास 3 इंटू 1 इंटू 4। पूरा सोल्व कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 125। सोल्व करना आप लोग, या आप लोग ऐसे भी रख सकते हो, इसको 0.5 रख लो, इसको 4.5 रख लो, और चलो रखना शुरू करो, सोल्व करो। या मैं कहूंगा इसको ऐसे भी रख सकते हो, इसका मान 0 रख लो, y का मान रख दो 5, तो 5 का क्यूब अपने पास 125, बाकी ये अपने पास 0, y का मान 0 रखते बाकी अपने पास 0 0 हो गया। तो क्या आप लोगों को समझ में आया क्या कि जब तक अगर हम लोग रख सकते हैं तो 0 रखते हैं, 0 नहीं रख पाते तो फिर सोचते हैं 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, बोलो ठीक है क्या? ये माइनस होगा भाई, यहां पर प्लस और माइनस महान टाइप से गलती भी, उसकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। समझ में आया क्या? बताओ आंसर कितना होगा? ये जब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखते हो, पीछे अगर x का मान गिवन है तो आंसर बताइए कितना होगा, तो आप लोग कहोगे आंसर कितना होगा? 2 होगा। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं, एक छोटा सा लेता हूं कमर्शियल ब्रेक, और वापस आकर आपको आगे की चीजें मैं समझाता हूं। सीजीएल की मेंस की बैच भाई बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तो क्या करें क्या करें क्या करें? अभी तो यार नहीं आएगी ऐसा मुझे लगता है। वन प्लस ऐड कर दोगे अगर, इधर भी 1 ऐड कर दो, दोनों तरफ अब हमें रूट लेना पड़ेगा, और रूट में स्क्वायर अगली ही क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इधर ध्यान दीजिए, अब आप लोग ध्यान दोगे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी चीज का रूट लेना है तो अंदर वाली चीज को स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग बदलते हैं। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले दिन से पढ़ाते हुए आ रहा हूं। तो आप कहोगे सर ये अपने पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहां पर अपने पास 2 काम की चीज है, जैसा मैंने पहले दिन आपको समझाया था, शुरुआत ही यहां से की थी, तो ये होगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन अपने पास 2 है। अगर ये चीज अगली क्लास में भी आएगी, ऊपर नीचे 2 से अगर इंटू कर दो तो ये बनेगा 4
प्लस 2 इंटू रूट 3 बनेगा अपॉन में नीचे अपने पास 4, ऊपर और नीचे मैंने 2 से इंटू किया दोनों तरफ। यहां पर तो ये जो ऊपर वाली ये जो चीज है ये क्या बन गई, अगर आप लोग देखोगे तो 4 को आप लोग लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 3 तो होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 को दो भागों में तोड़ लिया और 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 आगे वाले को ऐसे लिख दिया। तो इस चीज को 4 को आप लोग 2 गुना रूट 3 इंटू 1, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ऊपर वाला है रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में तो अपने पास 4 है। यहां पर अपने पास दोनों तरफ अगर रूट लोगे तो इधर भी रूट लोगे, क्योंकि रूट क्यों लेंगे, क्योंकि रूट का मान पूछा है इसने, और इधर रूट लोगे तो रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर हट जाएगा, और ये अपने पास 4 का रूट लोगे तो ये आ जाएगा, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। बोलो ठीक है क्या? रिपीट करूं, एक दो बच्चे को समझ में नहीं आया, जय को नहीं समझ में आया, सेम अगला क्वेश्चन है, वापस से कोशिश करता हूं समझाने की। उसी क्वेश्चन के क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर पहले 1 प्लस एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया फिर मैं पढ़ाता हूं। सीएमडी तो इसमें कैसे लगेगा, सीएमडी का तो कुछ पूछा ही नहीं है इसमें। यहां पर अपॉन अपने पास यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि दोनों तरफ आप लोग 1 ऐड कीजिए। जिस बच्चे के नहीं समझ में आ रहा फिर समझा रहा हूं, तो इधर भी अगर 1 ऐड करोगे तो 1 प्लस रूट 3/2, थोड़ा बड़ा लिख लिया है, 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं। 1 प्लस एक्स का जो मान होगा वो अपने पास होगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन अपने पास 2। अब यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स का मान 0 पुट कर दो क्वेश्चन में, तो ये जो अपने पास है 1 प्लस एक्स, ऊपर नीचे अगर 2 से इंटू करोगे तो ये आ गया 4 प्लस 2 रूट 3। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, कहीं पर भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आप लोग पहली क्लास से जानते हो क्या कि ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और तो 2 के इंटू में होता है दोनों का होल स्क्वायर चाहिए, तो बताओ 2 के इंटू में यहां पर 2 रूट 3 है, तो हमें रूट 3 का स्क्वायर पीछे इस चीज पर डिपेंड करेगा, पूरा क्वेश्चन की सम अपने पास क्या है यहां पर इस चीज पर डिपेंड करेगा, तो 2 रूट 3 इंटू 1 लिख सकते हो क्या, और 4 को दो भागों में तोड़ दिया हम लोगों ने, एक तो हो गया रूट 3 का स्क्वायर अपने पास 3 और 1 का स्क्वायर 1, देखो सोल्व करो 4 आना है और इसको सोल्व करो तो 2 रूट 3 आना है, तो ये जो पूरा बन गया ये फॉर्मूला किसका बन गया, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अपने पास ये कितना बन गया है, अपॉन में 2 अपॉन में 4, और दोनों तरफ रूट करोगे तो 1 प्लस एक्स का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अपने पास 2 है। ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करना शुरू करेंगे, 1 प्लस एक्स का जो मान है वो है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और ये जो है 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, ये अपने पास प्लस का, आगे वाला माइनस है तो माइनस लगा दो, बीच में माइनस 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 ही तो करना है, यहां माइनस लगा दोगे तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, और रूट 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। तो इसको अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो ऊपर आता है रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और नीचे अपने पास एलसीएम 2 से 2 काट देंगे, पहले एलसीएम लेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 1, ध्यान रखना 2 से 2 मैंने काट दिया है, एलसीएम से एलसीएम काट दिया है, पहले ऊपर है रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, नीचे पहले एलसीएम लेंगे 2 और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, एलसीएम से एलसीएम काट दिया है। अब मुझे ये बताओ, ऊपर बन गया रूट 3 प्लस 1 और नीचे बन गया 3 प्लस रूट 3, ऊपर बन गया यहां तक का तो सेम था जो पहले पढ़ा कराया वो, अब यहां पर इनकी मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस रूट 3। इसको अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो ऊपर वाला तो रूट 3 प्लस 1 ठीक है, नीचे से अगर रूट 3 कॉमन ले लो तो ध्यान रखना 3 के अंदर 2 रूट 3 छुपे हुए रहते हैं, अगर एक रूट 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, एक रूट 3 प्लस 1, और ऐसे ही यहां से भी सेम ऐसे ही है, एक रूट 3 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा रूट 3 माइनस 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो बताओ आंसर जो आ गया वो क्या 2 अपॉन रूट 3, ए ऑप्शन आ गया, बोलो ठीक है क्या? ने ऊपर p प्लस क्यू का है, वो फॉर्मूला तो तब होता जब यहां पर 1 माइनस एस होता और यहां पर 1 प्लस एस होता, तो सोचते अब की बार तो कहां बन रहा है वो p प्लस क्यू वाला। वैल्यू पुटिंग में एक्स का मान यहां पर वैल्यू ही दी है, तो वैल्यू पुटिंग क्या कैसे करोगे आप, एक्स का मान 5, तो बताओ वैल्यू पुट कैसे करोगे, तो गिवन है। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैंने 3-4 क्वेश्चन मुझे पहले से पता रहता है कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कौन सा कम समझ में आएगा, फिर वही पिछले में ये रूट था, अब की बार विदाउट रूट, ऊपर तो विदाउट रूट दे दिया है और नीचे रूट के साथ दे दिया है, क्या क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करोगे क्या, खुद से कर लोगे क्या, मुझे बताओ। यहां पर सेम क्वेश्चन, पहले 1 प्लस एक्स का मान निकालना है, इधर 1 ऐड करोगे 1 प्लस समथिंग, ये दोनों तरफ 1 ऐड करोगे तो इधर करोगे तो 7 प्लस 2 रूट 7 2 रूट 10 अपॉन 7। अब मुझे ये बताओ, ये ऊपर वाला जो अपने पास है 1 प्लस एक्स तो ठीक है, क्या रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ही है क्या, ये मैं सिखाऊंगा आपको, अपॉन नीचे 7 तो चल रहा है, ए स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी 2 रूट 10, वैसे सिंप्लीफिकेशन में आती हैं ये चीजें, ये वाला तो दोनों तरफ अगर रूट करोगे तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 प्लस एक्स है, बराबर इधर वाले का रूट करोगे तो रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 7, और अगर माइनस का साइन हो 1 माइनस एक्स तो ये आएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 7, वैल्यू पुट करना, ऊपर और नीचे से चीजें कट जाएंगी, सोल्व आप लोग करना सभी लोग, सेम क्वेश्चन है, खुद करना है 17। चलो 18 नंबर अब की बार आप लोग करो। अब तो इस टाइप का छोटा और आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप उनके पास ऊपर a प्लस कर तो सकते हो, ऐसा नहीं कि सीएनडी नहीं लगा सकते, लेकिन आप लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो 4x माइनस 2y, क्योंकि सीएनडी लगाने से भी कोई फटाफट तो आंसर आ नहीं रहा है देखते ही, तो यहां पर अपने पास मुझे बताओ 3x इक्वल्स टू अपने पास 4y है, तो x और y का जो रेशियो आ गया वो मुझे बताइए क्या 4:3 आ गया है क्या, तो x की जगह आप लोग 4 रखना शुरू करो, y की जगह 3, तो इसकी जगह 4 इसकी जगह 3, नीचे 3 into 4 प्लस अपने पास, तो जब कुछ चीजें नहीं समझ में आए तो 12 माइनस 3 9 अपॉन 15, तो आंसर क्या 3/5 आपका आंसर है क्या, ए ऑप्शन, क्या कर पाओगे क्या? चलो 19 नंबर सोचिए, 19 नंबर करने की सोचिए आप लोग, 1 में से x घटा देंगे, जैसे x का मान दिया हुआ ना 2/3, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2/3, वो बात एक ही है। पीडीएफ दिलवाता हूं रोहित में इसका,
यहां पर मुझे ये बताओ, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्या आपने पास, ध्यान से समझना, जो मेरी बात ध्यान से समझना सभी लोग, इससे कुछ चीजें मैं आपको सिखाता हूं। ए प्लस बी अपने पास 1 दिया हुआ है, सी प्लस डी बराबर 1 दिया हुआ है, और ए माइनस बी बराबर डी बाई सी दिया हुआ है। तीन इक्वेशन हमें गिवन है, और चौथा ये हम लोगों से पूछा है। इक्वेशन अपने पास 3 है और वेरिएबल अपने पास 4 है, मतलब जितनी इक्वेशन होनी चाहिए उतनी वेरिएबल होने चाहिए। एक ज्यादा है तो एक का मान आप कुछ भी रख सकते हो। हमारी कोशिश रहती है कि एक का मान अगर हो सके तो मैं 0 पुट करूं। तो मैं क्या करता हूं, लास्ट वाले डी का मान अगर मैं 0 पुट कर लेता हूं, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। डी का मान अगर मैं यहां पर 0 पुट कर देता हूं तो ए प्लस बी तो 1 बिल्कुल ठीक है। यहां पर सी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और मुझे बताइए ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 0। मैंने पुट कर दिया है, डी का मान मैंने 0 पुट कर दिया तो क्वेश्चन चेंज होकर ये आ गया, ए माइनस बी बराबर अपने पास 0 गया, और ए माइनस बी बराबर 0 गया, इसका मतलब ए बराबर बी है। और अगर ए बराबर बी आ गया तो फिर ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो फिर हम लोग कौन से को टिक करेंगे, पहले वाले को टिक करेंगे या दूसरे वाले को टिक करेंगे? यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और यहां से तो ये देखना ही नहीं, ये क्यों देखते हो? वैसे आपको क्वेश्चन करते टाइम कुछ भी दिमाग में आ सकता है। यहां से ये वैल्यू ए बराबर बी आ गई, और यहां से आंसर जो आया सी का मान 1 और इसकी जगह 0 तो 1 आ गया। तो 1 अपने पास आंसर 1 इससे भी आ रहा है, आंसर 1 इससे भी आ रहा है, इससे तो इनफाइनाइट आ रहा है, इससे 0 आ रहा है। इसलिए हम लोग ये वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट तो कर सकते हैं, लेकिन 0 क्यों नहीं पुट करेंगे, ये बात आप लोग सारे लोग सबसे पहले समझ पाए हो? मुझे बताओ, चीजें मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जब 0 पुट नहीं कर पाए तो फिर मैं सोचूंगा बैठकर कि डी का मान मैं 1 पुट कर लेता हूं। यार डी का मान अगर आप 1 पुट करते हो, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या होगा, a प्लस बी बराबर 1 है। और मुझे बताइए यहां से डी का मान जैसे ही 1 पुट करोगे तो क्या सी का मान अपने पास 0 आ जाएगा क्या? और सी का मान 0, यहां पर आप लोग देखो सी का मान 0 पुट करते ही क्या अपने पास इनफाइनाइट बन रहा है क्या? और ये तो फिर हमसे सोल्व नहीं होगा। तो ना तो हम लोग 0 पुट कर पा रहे हैं, ना हम लोग 1 पुट कर पा रहे हैं। बोलिए समझ पाए हो क्या? मैं आपको चीजें यहां पर, मैं इसका आंसर नहीं बताना चाह रहा, मैं सिखाना चाह रहा हूं। आंसर तो हम लोग कभी भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं डी का मान अगर मैं 2 पुट कर दूं, ध्यान से समझना, डी की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आप लोग सीखो, डी का मान अगर 2 पुट कर दिया जाए तो यहां पर a प्लस बी बराबर 1 है जो गिवन है। डी का मान अगर 2 पुट करोगे तो सी का मान अपने पास -1 है। और बताइए a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, तो a माइनस बी का जो मान आएगा, डी का मान तो अपने पास कितना पुट किया, 2, और ये -1, तो ये हो गया -2। a प्लस बी का मान अपने पास 1 है। इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से समझो, a माइनस बी का मान 1 है, a माइनस बी का मान अपने पास -2 है। तो क्या a और b का मान निकाल सकते हो क्या? तो आप लोग दोनों को जोड़ दो, इधर तो आएगा 2a और इधर आएगा -1। तो a का मान क्या -1/2 आ गया क्या? तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, -1/2 पुट करोगे तो 3/2। सी का मान कितना आ चुका है, सी का मान -1, और डी का मान कितना मान चुके हो, डी का मान चुके हो 2। पुट करो, सी का मान -1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, -4 बराबर -3 है। कौन से ऑप्शन में वैल्यू पुट करने पर -3 आ रहा है? ए का मान अपने पास यहां पर -1/2 और अपने पास इसकी जो वैल्यू है वो 3/2। ये तो माइनस का 1/3 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यही अपने पास प्लस का उल्टा कर दो तो ये आंसर आएगा, बाकी आंसर होंगे नहीं। बोलिए समझ पाए हो कि मैंने क्या समझा दिया कि वैल्यू पुट करते टाइम ऐसे हम लोग सोचते हैं। बाकी आप लोग वैल्यू पुट नहीं करना पड़े तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इस चीज में, ध्यान से समझो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या हम लोग यहां पर अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो इस इक्वेशन को, फर्स्ट को इससे डिवाइड कर दो, तो बताओ a प्लस बी को डिवाइड किया अगर a माइनस बी से, तो सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए कि यहां से अपने पास यहां पर इसकी वैल्यू 1 है और ये d बाई सी है, 1 में d बाई सी का भाग दोगे तो क्या c बाई d आ गया? ये बात सारे लोग समझ पाए होंगे। आप लोग अगर यहां पर कंपोनेंट में डिविडेंड को लगा देते हो, योगांतर अनुपात लगा देते हो, a बाई b बराबर अपने पास c प्लस d, इधर लगाओगे अपॉन c माइनस d। बताओ अपने पास c प्लस d का मान क्या 1 गिवन है क्या क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, तो बताइए सब लोग मिलकर c माइनस d का जो मान होगा वो क्या अपने पास इसकी वैल्यू 1 गिवन है, तो क्या b बाई a आ जाएगा? सब लोग समझ पाए हो क्या? और c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, c प्लस d बराबर अगर 1 है तो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर तब आएगा तो दोनों को इंटू करोगे, तो इसको इंटू करोगे तो c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और इसको इंटू करोगे तो कितना आ गया, b बाई a। ये अपना आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो हमेशा सेम आना है। बोलो ठीक है क्या? 2 बार 3 बार 4 बार क्वेश्चन देखकर समझने की कोशिश करना। ये वही वापस से अब संख्याएं चेंज हैं और क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया है, क्या खुद से पहचान पाए हो क्या? बेसिक तो अच्छा रहता ही है यार, लेकिन कभी कभार वैल्यू पुट भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ये वही क्यूब वाला क्वेश्चन है, सिर्फ संख्याएं चेंज है। अगला क्वेश्चन तो वापस आएगा, मैं बता दूंगा। सीएनडी का क्वेश्चन ये है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ 22 नंबर, इसको आ जाएगा, वापस आएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। ये मुझे बताओ क्या समझ पाए हो क्या? सीएनडी लगाना है 12/2 आंसर 6। कुछ आसान क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्या a बाई b बराबर सोल्व कर लोगे क्या? मैं छोड़ रहा हूं आसान क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, मुझे बताइए क्या कर लोगे क्या? हाँ ना बोलते रहो भाई, फटाफट देखते चलो। मुझे उम्मीद है कि हो पाएगा क्वेश्चन। x अपॉन √2 बराबर अपने पास यहाँ पर 5 + 1 यानी 6 और 5 + 1 यानी 4 सोल्व करनी है चीजें। स्किप कर रहा हूँ, स्क्वायर करना है, स्किप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कर लोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा। आंसर बताओ क्वेश्चन का, इसका आंसर बताओ मुझे, ये मत बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे, आंसर बताओ। तो सभी लोग मुझे बताइए कि आंसर 2 होगा, ये चीज आपको याद है क्या? उम्मीद है ये बात आपको याद होगी। आंसर बताइए, इसीलिए मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा जिससे चीजें आपको याद हो जाएंगी। आंसर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 होगा। बताओ कर पाओगे क्या? आंसर कितना होगा? 2 को √4 भी लिख सकता है, मूर्ख मत बन जाना कभी कभार। 2 को √4 भी लिख सकता है, √4 भी लिख सकता है। ये कर लो चलो, क्वेश्चन नंबर 32 अभी कर लो। दो पार्ट में ध्यान रखना, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में याद रखना कि आप लोगों को मैं क्लास वर्क देता हूं और पार्ट बी में होमवर्क देता हूं, तो ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ये होमवर्क देता हूं। दूसरा, मुझे ये आप लोगों को बताने के लिए भी कहा था अनअकैडमी की तरफ से भी, सर स्टूडेंट को बताना, एक यहां पर सेशन है आस्क ए डाउट सेशन। आप होम स्क्रीन पर अगर देखोगे तो एक सेक्शन है आस्क ए डाउट, जिस पर आप लोग अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग फोटो लोगे, आस्क ए डाउट सेशन पर जाओगे, फोटो लोगे, क्रॉप करोगे, सेंड करोगे, कौन से क्वेश्चन का है, जिससे आपको चीजें वहां पर मिल जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा।
ये अपने पास अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है। अगर वैल्यू पुट करना चाहो तो अपने पास a की वैल्यू 3, b का मान 2, c का मान 1 ऐसे कुछ पुट कर लेना। बराबर बराबर पुट मत कर लेना, क्योंकि फिर तो सारे के सारे अपने पास वैसे 1 ही है। बराबर बराबर अगर पुट कर लें तो भी ठीक है। ये भी x का मान भी 0, y का मान भी 0, तो 0 0 1 0 0 1 0 0 1 तो आंसर आ गया 1। कहीं पर इनफाइनाइट तो बन ही नहीं रहा। या बेसिक से भी बहुत आसान है, मुझे बताइए 1 अपॉन x का जो मान होगा वो क्या a by b प्लस अपॉन a माइनस b होगा क्या? 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी होगी? b प्लस c अपॉन b माइनस c। और 1 अपॉन z की वैल्यू कितनी होगी? c प्लस a अपॉन c माइनस a। तो यहां से अपने पास ये अगर हम लोग CND लगाते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर a बाई बी होगा। इधर लगा दे तो ये 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू अपने पास b बाई सी होगा। और ये 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर अपने पास c बाई a होगा। बेसिक से भी बिल्कुल आसान है। तो ये हुआ a बाई बी, ये हुआ b बाई सी और ये हुआ c बाई a। तो सभी लोग मुझे बताइए आंसर आ गया अपने पास 1। ये अपना आंसर है। क्या समझ पाए हो क्या? या बराबर बराबर रख देना, a बराबर b बराबर 1 1 रख दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 2 रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। 3 5 2 रख दो तो भी आंसर आ जाएगा। आंसर सभी से आएगा। मुझे बताइए CND लगाकर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे कि एक बार देखकर बताना। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है जिनको आप लोगों को अपने आप करने की कोशिश करनी है। अगले 6 7 क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से CND समझा चुका हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट में मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट वाली जो चीजें हैं, स्क्वायर रूट करना, वो वाली चीज मैं नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर फाइल आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और आप लोग पढ़ाई करते रहना। गुड नाइट, सो रात। कल मिलते हैं, कल नहीं मंडे को मिलते हैं।